नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा और आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि प्रेम से संबंधित है। हम लोगों ने कई प्रेम कहानियाँ सुनी है लोगों से और शायद ही किसी ने नल और दमयंती जी की प्रेम कथा सुनी होगी। नल और दमयंती की प्रेम कथा बहुत ही अद्भुत प्रेम कथा है जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था और फिर भी उसके बाद उन लोगों का जो प्रेम है वो पनपा और बहुत ही सफलता से उन लोगों ने अपने जीवन में इसे उतारा। एक बार की बात है, नल जो कि निषद देश के राजा थे, वो बहुत ही पराक्रमी थे, बहुत ही सुंदर थे। उनकी तुलना की जाती थी कि उस समय वो पूरे विश्व के सबसे सुंदर युवक थे। उनके जैसा युवक पूरी पृथ्वी पर उस समय नहीं था। उनकी गणना कामदेव के समान की जाती थी, वो इतने ज़्यादा सुंदर थे। इसी तरह एक राजा थे भीम, जिनकी पुत्री का नाम दमयंती था और दमयंती के बारे में भी कहा जाता था कि वे लक्ष्मी के समान सुंदर हैं। उनके जो नेत्र थे बहुत ही बड़े थे, विशाल थे और बिल्कुल कमल के समान थे। उनकी गणना की जाती थी कि वो लक्ष्मी की तरह सुंदर है और पूरे विश्व में उनके जैसी सुंदर युवती कहीं नहीं थी। दमयंती ने कुछ हंस पाले हुए थे, बहुत ही खूबसूरत हंस थे जिनके जो पंख थे वो सोने के थे। वो हंस एक बार उड़ते हुए बहुत ही दूर निकल गए और दूर निकलकर वो राजा नल के राज्य में पहुंच गए। जब राजा नल ने उन हंसों को देखा तो वो काफ़ी मोहित हो गए और वो इस हंसों को पकड़ने के लिए जब आगे आए तो उन्होंने मुश्किल से एक हंस को पकड़ लिया। बाकी सारे हंस उड़कर भाग गए, लेकिन एक हंस को उन्होंने पकड़ लिया। अब वो हंस, उसने सोचा कि अब तो राजा ने मुझे पकड़ लिया, अब मुझे जाने नहीं देंगे। तो उस हंस ने कहा कि हे राजन, मुझे अगर तुम छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो राजा ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे कोई ऐसी बात बताना चाहते हो जो मेरे लिए काफ़ी अच्छी है और जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तब उस हंस ने बताया कि हमारी जो राजकुमारी दमयंती है वो बहुत ही सुंदर है, जैसे आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं और पराक्रमी राजा हैं। इस पूरे संसार में आपके जैसा सुंदर और पराक्रमी कोई नहीं है। वैसे ही हमारी जो राजकुमारी दमयंती है वो बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप उनसे विवाह कर ले तो आप लोगों की जोड़ी पूरे संसार में एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तो आपको दमयंती से ही विवाह करना चाहिए। जब नल ने दमयंती के इन गुणों के बारे में सुना तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि वे ज़रूर दमयंती से ही विवाह करेंगे। लेकिन फिर उन्होंने हंस को कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन मेरे बारे में जाकर दमयंती को ज़रूर बताना। तो हंस ने हामी भर दी। हंस उड़ता हुआ दमयंती के बगीचे में पहुंचा और उसने जाकर दमयंती को सारी बात बताई और राजा नल के शौर्य, पराक्रम और सुंदरता का बहुत ही बखान किया दमयंती के सामने। जब दमयंती ने ये सारी बातें सुनी तो दमयंती काफ़ी व्याकुल हो गई और उसने अपने मन ही मन अपने मन में राजा नल को अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया
और उसने ये सोचा कि मैं अगर विवाह करूँगी तो राजा नल से ही करूँगी। धीरे धीरे वो काफ़ी अस्वस्थ हो गई, उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। दमयंती की जो सहेलियाँ थी, जब उन्होंने देखा और उन्हें जब पता चला इसके बारे में, तो उन्होंने राजा भीम को जाकर सारी बात बताई। लेकिन जब तक वो पूरी बात बताती तब तक राजा भीम ने सोचा कि शायद हमारी बेटी विवाह करने योग्य हो गई है, इसी वजह से वो दुखी है, और उन्होंने पूरी बात जाने बगैर दमयंती का स्वयंवर रखने की सोची। और हर जगह से उन्होंने सभी राजाओं को यक्ष, गंधर्व, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, हर जगह राजकुमारी दमयंती के लिए स्वयंवर भेज दिया कि सभी आकर इसमें भाग ले, और जो भी दमयंती जिसके भी गले में वरमाला डालेगी वही उसका पति होगा। हर जगह से, हर नगर से, स्वर्गलोक से, यक्षलोक से, नागलोक से, पाताल लोक से, जितने भी जगह उन्होंने खबर भिजवाई थी वहाँ से सभी राजा दमयंती के स्वयंवर में भाग लेने के लिए पहुँचने लगे। राजा नल के पास भी जब यह खबर पहुँची तो वो भी स्वयंवर में भाग लेने के लिए निकल पड़े अपने रथ पर सवार होकर। इधर इंद्रलोक से राजा इंद्र और अन्य देवता भी स्वयंवर में भाग लेने के लिए निकल पड़े। जब वो आकाश मार्ग से जा रहे थे तब उन्होंने देखा कि नल भी उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अगर नल वहाँ पे पहुँच जाएगा, क्योंकि इस संसार में अभी तक सबसे सुंदर नल है, तो दमयंती तो उसी को ही वरमाला पहनाएगी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम राजा नल को अपना दूत बना ले, और अगर वो दूत के रूप में जाएंगे तो वो इस स्वयंवर में भाग नहीं ले पाएंगे। तो सभी देवता राजा नल के पास पहुँचे और उन्होंने राजा नल को कहा कि राजन, हमारा एक काम कर दीजिए, आपको दूत बनकर कहीं पर जाना है। तो राजा नल ने कहा ठीक है, मैं आपका काम कर दूंगा, पर मुझे कहाँ जाना है। तब इंद्र ने उन्हें बताया कि हम सभी राजकुमारी दमयंती के स्वयंवर में भाग लेने जा रहे हैं, और आपको वहाँ पर जाकर दूत बनकर हमारा प्रस्ताव रखना है। राजा नल ये सुनकर अचंभित रह गए। उन्होंने कहा इंद्र से कि आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं तो खुद ही दमयंती को अपनी पत्नी के रूप में बनाना चाहता हूँ, और उसके लिए मेरा जो प्रेम है वो पत्नी के रूप में मैं उसे देखता हूँ, तो मैं वहाँ दूत बनकर कैसे जा सकता हूँ। और उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि मैं दूत बनकर यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि मैं खुद ही उसे अपनी धर्म पत्नी बनाना चाहता हूँ और मैं स्वयंवर में भाग लेने जा रहा हूँ। और वो वहाँ से चले गए। इंद्र और सभी देवता बहुत ही निराश हुए। उन्होंने कहा अब तो ये स्वयंवर नल ही जीत जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने एक योजना बनाई। उन सभी देवताओं ने नल का ही रूप ले लिया। जितने देवता थे, जितने राजा थे, सब नल की ही वेशभूषा में वहाँ पे पहुँच गए। अब स्वयंवर जब प्रारंभ हुआ तो दमयंती ने देखा कि हर राजा नल की ही वेशभूषा में है, हर कोई नल के जैसा ही है। जितने देवता थे उन्होंने भी नल का ही रूप रखा हुआ है। लेकिन दमयंती बहुत ही पवित्र स्त्री थी और उसने अपने तपोबल से जान लिया कि असली नल राजा कौन है, और उसने जाकर स्वयंवर में असली नल राजा को ही वरमाला पहना दी। तो इस तरह से राजा नल और दमयंती दोनों का विवाह संपन्न हुआ और राजा नल दमयंती को लेकर अपने राज्य आ गए।
उन लोगों ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, फिर भी उन लोगों ने एक दूसरे के प्रेम को पहचान लिया। इधर जब राजा नल दमयंती को लेकर अपने राज्य में पहुँचे, वहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। प्रजा बहुत ही सुखी रह रही थी और इस तरह जीवन व्यापन करते हुए जीवन व्यतीत हो रहा था। तभी राजा नल को एक पुत्र रत्न और एक पुत्री रत्न प्राप्त हुई। वो धीरे धीरे बड़े होने लगे, लेकिन राजा नल के चचेरे भाई पुष्कर के दिमाग में कुछ अलग ही योजना चल रही थी। उसने राजा नल को जुआ खेलने के लिए बुलाया। राजा नल को जुआ खेलने का एक छोटा सा दुराचारी कह लीजिए भावना थी और वो उसमें फंस गए और जुआ खेलने के लिए अपने भाई पुष्कर के पास पहुंच गए। जुआ खेलने में छल से पुष्कर ने उनका सारा राज्य और जितने भी उनका धन सब कुछ उनसे छीन लिया और वे राजा नल को परास्त कर दिए। राजा नल के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। वो बिल्कुल ही कंगाल हो चुके थे। अब उन्होंने राजा नल को कहा कि वो इस राज्य को छोड़कर यहाँ से चले जाएं। दमयंती को जब ये पता चला तो उसने सोचा कि इतने प्रतिकूल समय में अपने बच्चों को उन्होंने अपनी राजधानी में भेज दिया और खुद राजा नल के साथ दमयंती दोनों एक ही कपड़े में जो पहना हुआ था उन्होंने वो पहनकर उस राज्य से बाहर चले गए। चलते चलते एक दिन बहुत जब दूर निकल गए तो राजा नल ने कुछ पक्षियों को देखा जिनके पंख सोने के थे। तो राजा नल ने सोचा कि क्यों ना इन पक्षियों को पकड़ लिया जाए और इनको अगर मैं बेचूंगा तो कुछ दिनों के लिए जीवन का निर्वाह हो जाएगा। तो उन्होंने अपने तन पे जो कपड़ा पहना हुआ था उस कपड़े से ही उस पक्षियों के ऊपर फेंका उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन वो पक्षी इतने चालाक थे कि वो उनका कपड़ा लेकर ही उड़ गए। अब राजा नल के पास अपना तन ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं था। दमयंती और नल एक वृक्ष के नीचे जाकर दमयंती ने अपने ही साड़ी से राजा नल के तन को ढक दिया और दोनों एक ही वृक्ष के नीचे जाकर सो रहे थे। कुछ देर में जब नल की आँख खुली तो नल ने सोचा कि दमयंती की इस दशा का कारण मैं हूँ और अगर मैं दमयंती के साथ यहाँ पर रहा तो वह अपने माता पिता के पास नहीं लौटेगी। अगर मैं उससे यहाँ अकेला छोड़कर चला जाऊँगा तो वो अपने माता पिता के पास चली जाएगी और अपने जीवन को आराम से गुजर बसर कर सकती है। तो नल ने दमयंती की साड़ी का आधा हिस्सा अपनी तलवार से काटा और उसे लपेटकर वो आगे बढ़ गया। इधर जब दमयंती की आँख खुली तो उसने देखा कि राजा नल तो वहाँ पर थे ही नहीं। वो काफ़ी रोने लगी और रोते रोते जब वो जंगल से आगे जाने लगी तो एक अजगर ने दमयंती को निगलने की कोशिश की। जब वो दमयंती को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था तभी एक व्याघ्र ने देखा और उसे दमयंती पर काफ़ी दया आ गई और व्याघ्र ने उस अजगर को मार डाला और मारकर दमयंती को बचा दिया। लेकिन जो व्याघ्र था उसके मन में पाप आ गया और उसने सोचा कि दमयंती को प्राप्त कर ले और उसकी सुंदरता पे वो इतना मोहित हो गया कि वो दमयंती से शादी करना चाहता था। दमयंती को जब यह पता चला तो दमयंती ने तुरंत उसके सामने कहा कि हे ईश्वर, अगर मैंने अपने पति के अलावा और किसी का भी
अपने मन में वरण कभी ना किया हो, तो अभी इसी वक्त इस व्याघ्र की मृत्यु हो जाए। और जैसा ही उसने ये बातें बोली, वैसे ही व्याघ्र की मृत्यु हो गई। इधर दमयंती, जब व्याघ्र से उसे मुक्ति मिल गई, तो वो चलते चलते अपने माता पिता के घर वापस आ गई। और इधर नल भी, उन्होंने अपनी छोटी सी सेना इकट्ठा की और इकट्ठा कर कर अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया, उस पर चढ़ाई की और अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया, और फिर से अपनी पत्नी को, दमयंती को, वापस अपने राज्य में लेकर आए। और दोनों अब अच्छी तरह से अपने जीवन को निर्वाह कर रहे थे। राजा नल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और अब वे अपना संपूर्ण समय प्रजा के ध्यान में और अपने परिवार पर देते थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये कितनी ही पवित्र कहानी है, जो हमें सिखाती है कि हम कितना भी बुरी परिस्थिति में हो, अगर हमारे पास एक सच्चा जीवन साथी होता है तो वो हमें कभी भी छोड़ कर नहीं जाता है। और एक अच्छा जीवन साथी पहले अपने बारे में नहीं, पहले अपने जीवन साथी के बारे में सोचता है, जैसा कि नल ने सोचा और वो उससे छोड़कर चले गए कि वो अपने माता पिता के पास वापस लौट जाए, तो उसे ये गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। तो हमेशा जब भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो हमें अपने बारे में नहीं, हमें पहले अपने जीवन साथी के बारे में सोचना चाहिए। और अगर आप अपने जीवन साथी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो जो आपका जीवन साथी है वो ऑब्वियसली आपके बारे में सोचेगा। तो आपको ये प्रेम कथा कैसी लगी, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर, क्योंकि ये हमारे भारत की संस्कृति को दर्शाता है। ये कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है और सच्ची प्रेम कथा है। थैंक यू।